के समय जब वह अपनी कार से हवेली के पास पहुंचा तो अचानक उसकी कार की हेडलाइट बंद हो गई। चारों तरफ घना अंधेरा था। हवा में एक अजीब सी सड़ान थी, जैसे कोई चीज सड़ रही हो। उसने कार से उतरकर टॉर्च जलाया और हवेली की ओर बढ़ने लगा। हवेली के दरवाजों पर विशाल लोहे की जंजीरें थी, लेकिन जैसे ही उसने उन्हें छुआ, दरवाजा खुद ब खुद चमकराता हुआ खुल गया। अंदर घुसते ही उसे महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। दीवार पर लगे पुराने चित्रों के चेहरे अजीब तरह से विकृत लग रहे थे। कमरे में टूटी फूटी कुर्सियां, धूल से सजी मेज और दीमक लगी अलमारी थी। अचानक एक हल्की हंसी की आवाज आई। राहुल ने टॉर्च घुमाई तो देखा एक पुराना झूला हल्के हल्के हिल रहा था, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। राहुल के कदमों की आवाज के साथ साथ किसी और के कदमों की भी आवाज गूंज रही थी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। अचानक उसे एक लड़की की तस्वीर दिखी, जिसमें आंखें खून जैसी लाल थी। तभी एक आवाज आई, तुम यहाँ क्यों आए हो? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, कौन हो तुम? मैं वो हूँ जिसे इस हवेली ने निगल लिया। अब तुम्हारी बारी है। राहुल ने देखा, तस्वीर में लड़की मुस्कुरा रही थी। पसीने से लथपथ वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। हवेली की दीवारें धीरे धीरे सह होती जा रही थी। राहुल ने मोबाइल निकाला, लेकिन नेटवर्क नहीं थे। तभी सीढ़ियों पर किसी के तेजी से उतरने की आवाज आई। उसने टॉर्च घुमाई और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। एक बिना आंखों वाली औरत उल्टे पांव चलती हुई उसकी ओर आ रही थी। उसके चेहरे पर नासुर भरे घाव थे और उसके होठों पर खून जमा हुआ था। वह हंस रही थी, लेकिन उसकी हंसी सुनकर लग रहा था कि मौत करीब आ रही है। राहुल चीखते हुए एक कमरे में घुस गया और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर चारों तरफ ताबूत रखे थे। एक ताबूत अचानक खुला और उसमें से एक जला हुआ इंसानी कंकाल बाहर गिरा। तभी पीछे से आवाज आई, अब तुम भी इन ताबूतों का हिस्सा बनने वाले हो। राहुल ने दरवाजा खोला और भागने लगा। तभी वह औरत हवा में
उतरती हुई उसके सामने आ गई। उसने राहुल के गले पर हाथ रखा और जोर से दबा दिया। राहुल की आंखें बाहर आने लगी, उसकी सांसें तेज हो गई। औरत की आवाज में एक गूंज थी, जो इस हवेली में आता है वो कभी वापस नहीं जाता। राहुल की सांसें जैसे तैसे चल रही थी, उसकी आंखें आधी बंद हो चुकी थी। उस औरत ने उसे घसीटते हुए हवेली के एक और कक्ष में खींच लिया। उसकी हंसी अब और भी तेज हो रही थी, जैसे वह किसी भूतिया खेल का हिस्सा हो। राहुल ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अचानक औरत की पकड़ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वह चुपके से हवा में उतरते हुए उसकी दिशा में आ गई। तभी राहुल ने देखा कि उस अंधेरे कमरे के एक कोने में एक दर्पण रखा हुआ था। उसे अचानक उम्मीद की किरण दिखी। अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसने औरत को अपनी तरफ से हटाया और तेजी से उस दर्पण के पास भागा। दर्पण की सतह पर उसे कुछ अजीब सा दिखाई दिया। वह खुद नहीं बल्कि उसका असली रूप। उसकी छवि में कुछ गड़बड़ी थी, जैसे उसकी आंखों से कोई काली छाया निकल रही हो। राहुल ने देखा कि दर्पण में जो कुछ भी था वह उस औरत से जुड़ा हुआ था। तभी वह समझ पाया यह हवेली सिर्फ एक पुरानी बिल्डिंग नहीं थी, बल्कि यह एक काले जादू का केंद्र था, जो यहाँ आने वाले लोगों की आत्माओं को अपने में समाहित कर लेती थी। राहुल ने महसूस किया कि उसकी आत्मा भी अब उस औरत के साथ बंध चुकी है, लेकिन राहुल ने हार नहीं मानी। उसने अपने भीतर से एक अंतिम कोशिश की और वह मंत्रोच्चार करना शुरू किया, जो उसने एक पुराने किताब में पढ़ा था। उसकी आवाज गहरी हो गई और हवेली में एक अजीब सी गूंज पैदा होने लगी। अचानक कमरे का वातावरण बदलने लगा। हवेली की दीवारें हिलने लगी और वह औरत एक क्षण के लिए रुक गई, जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। औरत एक जोरदार चीख मारते हुए गायब हो गई और हवेली की दीवारें फिर से सामान्य हो गई।